इनको देखो देखो बेचारे को। भाई अब बारी है बहती नदिया के अंदर जिम्बाब्वे टीम की हाथ धोने की। मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की। भाई देखो, आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। अब बारी है सिकंदर रजा की, और उनका बयान भी आया है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी ये सीरीज आप लोग मत समझो कि वन साइडेड होगी, बल्कि इस सीरीज में इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो भाई इनका बयान देख के लग रहा है कि खुद भी बहुत सीरियस है, और उनको खुद को भी पता है कि यार यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का। तीनों मैच एक ही ग्राउंड में है, कंडीशन भी आपको उनको पता होती है जिम्बाब्वे वालों को ज्यादा क्या होती है, पेस अटैक भी उनका बहुत अच्छा है जिम्बाब्वे वाले का। और रही बात इंडियन टीम की, तो भाई उनका तो समझ नहीं आ रहा, दिन है रात है सुबह है शाम है, मतलब अजीबोगरीब मैनेजमेंट हुई हुई है उनकी। श्रेयस अय्यर जब से आया है तब से पूरी टीम डिस्टर्ब है। तो यही मौका है, जिस तरह से आयरलैंड ने फायदा उठाया, इंग्लैंड ने फायदा उठाया, तो भाई सिकंदर रजा को भी चाहिए फायदा उठा ले और इंडिया को 3 के 3 T20 हराए अपने घर के अंदर और व्हाइट वॉश कर दे। क्या बोला तूने? 3 के 3 T20 हराए अपने घर के अंदर और व्हाइट वॉश कर दे। लेकिन एक सेकंड, मैं तारी हूँ भाई। गजब बेइज्जती है। सिकंदर रजा कह रहा है देखिए हमारे साथ जाती हुई है। कैसे जाती हुई है पता है? अरे वो अपने बंदों को नहला धुला के इस वजह से लाया था कि इंडिया तो आयरलैंड से भी हार के आई हुई है, चलो हम भी जीतेंगे। उसका सबसे बड़े वाला कटा है भाई, क्योंकि वो तो इसी चक्कर में आया था ना कि इंडिया को 140-45 का टारगेट दे दो, हो सकता है ना चेज कर पाए, और हो सकता है वही 175 बना जाएं और हम फिर वही 150-60 तक रह जाएं। तो सबसे गंदा तो उसी का कटा है भाई। पर श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में इंडियन टीम अपनी पहली सीरीज जीत गई है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके। मतलब इंडिया की टीम तो नहीं है, मतलब अच्छे टारगेट से जीती है, लेकिन खुद महसूस हो रही होगी जीत के हम जीते हैं। यहाँ पर ईशान किशन के 81 रन काम आए, तिलक वर्मा का 60 रन का नॉक काम आया। आफ्टर ऑल 200 मारा इंडिया ने, ठीक है ना। और जिम्बाब्वे को मतलब जिस तरह से डील करना चाहिए था इंडियन टीम को, उसी तरह से डील किया है। और यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, मतलब ये स्पार्क है नहीं है, वही मेरा सवाल है। जंतर मंतर में आई हूँ। मेरा सवाल आप सब लोगों से वही है कि ये मुझे स्पार्क लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका वाली टीम की जो सीरीज है ना भाई, वो आप लोग हारने वाले हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सीरीज में स्पार्क था। सर श्रीलंका ने हमेशा फंसाया इंडिया को, आप देख लेना श्रीलंका वर्सेस इंडिया। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। श्रेयस अय्यर ने सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने भाई आज पहली सीरीज जीत ली है एज अ कैप्टन, तो बधाई तो बनती है भाई, क्योंकि पहली 2 T20 सीरीज बड़ी बुरी गई है यार बंदे के लिए। और उसके बाद यार देखो, हर डाउनफॉल के बाद भाई, हर डाउनफॉल के बाद, हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है, ठीक है ना। और मैं खुद को कहना चाहता हूँ, जब तेरे को नहीं आती है इंग्लिश तो तू क्यों बोलता है भाई? क्यों खुद की बेइज्जती करवाता है? हाँ, हर डाउनफॉल के बाद, क्या डाउनफॉल के बाद, सीधी बात है, दिस इज नॉट गुड। नहीं आती है इंग्लिश, नहीं आती है, सिंपल सी बात है। आ गए वापस राक्षस, रोक लो। पहले कह रहे थे कि इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो इंडिया वाले वापस आ चुके अपने उस राक्षसों वाले रूप के अंदर, क्योंकि अब ये अबे गया मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो हमारा प्यारा कंटेंट तुम लोग इतना YouTube चैनल पे मैं जानता हूं पाकिस्तान के मीडिया को, जिनकी दुकान सिर्फ इस वजह से चल रही थी क्योंकि यहाँ पर इंडिया अपने मैचेस हारे जा रहा था। और इसके ऊपर इतनी ज्यादा लाफिंग हुई, इतनी ज्यादा बातें हुई कि हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कमबैक ही नहीं होगा। लेकिन कमबैक हुआ है, और ऐसा कमबैक हुआ है कि दुनिया वाली टीम जो फट के 4 हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पर पकड़ के धोती खोल दी है जिम्बाब्वे की, और सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरा T20 हो रहा था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जिसके अंदर इंडिया ने यहाँ पर मैच बड़ी आसानी से जीत लिया, सुकून के साथ जीत लिया। और ये मैंने मिड इनिंग के अंदर ही कह दिया था कि भाई इंडिया मक्खन मलाई कितना जीतने वाला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं जी जो प्रॉब्लम होगी, देखो श्रीलंका वो अपना जिम्बाब्वे वालों का अपना ग्राउंड है। अबे वो अपने ग्राउंड में क्या अपने बेडरूम में भी खेल रहे होते ना, वहां पर भी इंडिया ही जीत जाती। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये होता, ये डेफिनेटली होता। के अंदर भी इंडिया वाज़े तौर पर जीत गया। लग ऐसे रहा था, यकीन कीजिए हमें भी ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया की सूरत-ए-हाल थी कि शायद इंडिया जिम्बाब्वे से एक कदर T20 हार दे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने वाज़े तौर पर डोमिनेशन हासिल की है। और जो पहले T20 में इंडिया को डर था कि इंडिया पहले बैटिंग नहीं कर रहा था, वो मुकम्मल तौर पर उतरा और इंडिया ने मुकम्मल तौर पर बेखौफ होकर
बैटिंग की है। पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 219 रन लगाए, शानदार बैटिंग देखने को मिली। ईशान किशन ने बेहतरीन किस्म का 81 रन मारा। अय्यर ने बैटिंग की, तिलक वर्मा ने आगे शानदार फिनिशिंग कर दी और 219 रन बहुत ह्यूज टोटल था। इवन जब जिम्बाब्वे ने शुरू किया तो बेनेट ने थोड़ा सा आकर जो है वो बैटिंग कर दिखाई, तो लगा कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद कोई खास डाउट सब कुछ नहीं कर सका और 129 के ऊपर सारों को ऑल आउट करके इंडिया ने सीरीज विन कर ली। जलवा है हमारा। फाइनली यंग टीम इंडिया ने डोमिनेट करके जिम्बाब्वे को भजन फेल दिया। इस मैच में आपको प्रॉपर डोमिनेशन मिली होगी, बैटिंग में प्रॉपर डोमिनेट किया इंडिया ने, बॉलिंग में प्रॉपर भजन डोमिनेट किया इंडिया ने, फील्डिंग में प्रॉपर डोमिनेट किया भजन इंडिया ने, कैप्टनसी में, और जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी टिक लगी हैं। अब इस मैच में हम पूरी बात करेंगे। देखो अब इस मैच में ना हम वो बात करेंगे जो बात करनी चाहिए। आपको पता है कि आज के मैच में ईशान किशन ने भजन पकड़ के बजा दिया भजन जिम्बाब्वे को। उसके बाद तिलक वर्मा ने नीचे से आके घंटे के सारा भजन छनकना बजा दिया जिम्बाब्वे का, उस पर भी बात हमने करनी है। लेकिन जैसे अय्यर ने भजन बॉलर्स को रोटेट किया, अभिषेक से भी ओवर करवा दिए, तिलक वर्मा से भी ओवर करवा दिए, तो इसमें भी हम पूरी की पूरी मिल मिलाट के बात करेंगे। वैसे के भजन इंडिया को मैं 10 में से 12 नंबर दूंगा आज के मैच के, क्योंकि भजन आज इंडिया ने बताया है कि भाई टैलेंट भी है हमारे पास, स्किल भी है हमारे पास, बस गौतम गंभीर चेंज करवा दो। हम वही इंडिया की टीम है, हम वही हैं, बस गौतम गंभीर को भजन चेंज करवा दो। हम अभी भी घंटा बजाना जानते हैं बड़ी ज्यादा टीमों का। सही पकड़े हैं। आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। 220 का टारगेट दिया है, हालांकि आप कह सकते हैं कि 220 आजकल कॉमन है, लेकिन फिर भी जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 T20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई और मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली ओल्ड इंडियन T20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। लग रहा था कि लंबा जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता? ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा वैभव का था, सबसे पहले वैभव की बात जरूर करूंगी क्योंकि आपको पता है कि वो तो सबका ही फेवरेट है और यंगस्टर है, और उसका मुझे 50 पिछला वाला भी याद है। मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उसे ग्राउंड में जो है खेलता हुआ देखूं, बार बार उसे देखूं, मेरा तो वो फेवरेट है। लेकिन चलिए वो नहीं खेल सका, लेकिन जो ईशान किशन है और दूसरे तिलक हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे रन किए, और मतलब एक ना जो इंडिया की टीम है उसको देखने का जो मजा आता है ना, और जिस तरह से वो खेलते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए देखिए वहाँ पे सीनियर हो जूनियर हो, मतलब जो मर्जी हो, जब वो खेलते हैं तो पता चलता है। कभी पिछले दिन उनके थोड़े से बैड डेज आ गए थे। लोग कहते हैं गॉड इंडिया T20 में कमबैक नहीं कर पा रहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ करेगा तो कमबैक अच्छा किया भाई, किसी और का होम ग्राउंड है तो उनका भी होम ग्राउंड। मेरे ख्याल से बिहेवियर तो बहुत ही साफ है, बहुत ही सीधा जवाब है इसका, और वो ये है कि जिम्बाब्वे कुड नॉट स्टैंड अ चांस। उनका चांस ही नहीं था भाई, आगे टीम इंडिया खड़ी है वंस अपॉन द फेवरेट टीम। अभी भी वैसे हमारी तो फेवरेट ही है, बट नंबर 1 टीम है भाई, वो T20 आएगी। एक सीरीज डिसाइड नहीं करती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।